dear student, Standard 10, Chapter number 15. Our today's topic is probability. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो ये चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स का है और जनरली उसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है। इसका हम ओवरव्यू थोड़ा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल लाइक हमने कोई भी एक कॉइन उछाला तो उसके हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो उसमें हेड आए उसके चांसेस कितने हैं या फिर टेल आए उसके चांसेस कितने हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सपोज हमने कोई डाइस फेंका तो उसमें से 1 से लेके 6 तक का कोई भी एक डिजिट आ सकता है। उसमें से लाइक 2 आए उसका चांसेस कितने हैं या फिर 5 आए उसके चांसेस कितने हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन को ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रायल। ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम्स। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज हमने कोई भी एक डाइस फेंका तो उसमें से वो क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, तो उसमें से हमें कोई रिजल्ट मिलेगा या फिर वी कैन से आउटकम्स मिलेगा। तो हमने जो डाइस फेंका उसको हम कहते हैं ट्रायल। दूसरे एग्जाम्पल में कोई भी क्रिकेटर कॉइन उछालता है तो वो प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रायल। दूसरी बात है व्हाट इज एन इवेंट। एन इवेंट for an experiment is the collection of some outcomes of the experiment. फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि हमने जब भी डाइस फेंकते हैं तो उसमें अगर हमें 6 मिला तो वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, तो उसको हम कहेंगे इवेंट। ओके, आगे हम बात करते हैं इवेंट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। राइट फ्रेंड्स, इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर्स लाइक ABC। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दैट इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी को रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। Probability of occurrence of any event capital A denoted by probability of E। इसको हम क्या कहेंगे? Probability of A। अब हम बात करते हैं probability के इक्वेशन की, जो हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूजफुल रहेगा। Probability of A is equal to number of trial in which event capital A occurs upon the total number of trials। Now friends, ये इक्वेशन को एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सपोज एक कॉइन को हमने 100 टाइम्स टॉस किया, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें कितनी हो गई? 100, और उसमें से हेड 50 टाइम्स आया। कितनी टाइम्स? 50 टाइम्स। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो एज पर इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, तो आप कह पाओगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 है और उसमें से नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर। हमने यहाँ पे इवेंट ए मतलब हेड आए उसकी उस इवेंट को कैपिटल ए से डिनोट किया है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर कितना होगा हमारा? 50। राइट फ्रेंड्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 1/2, मतलब कि हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट की। Event having only one outcomes of the experiment is called an elementary events। elementary events को अगर हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने जाए तो कोई भी डाइस
हमने फेंका, वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, और उसमें हमें 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो इवेंट को हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सभी एलिमेंट्री इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम्स करने जाए तो आंसर हमें मिलेगा 1। ये स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सपोज कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, हेड या फिर टेल। सो अगर हम प्रोबेबिलिटी ए हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नाम दे, तो टोटल आउटकम्स है 2, उसमें से हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब कि हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिली 1/2। सिमिलरली टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो टोटल आउटकम है 2, और उसमें से टेल 1 टाइम है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम करने जाए, मतलब कि ये हमारी हो गई फर्स्ट एलिमेंट्री इवेंट एंड दिस इज अवर सेकंड एलिमेंट्री इवेंट। इफ वी ऐड बोथ एलिमेंट्री इवेंट्स वी गेट 1/2 plus 1/2 is equal to 1। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव हुआ कि कोई भी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, सारी एलिमेंट्री इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी का एडिशन हम करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1। इफ वी हैव 3 एलिमेंट्री इवेंट्स A, B, C, then probability of A plus probability of B plus probability of C is equal to 1। मतलब कि हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्री इवेंट है तो तीनों की एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का हम अगर एडिशन करें तो आंसर हमें मिलेगा 1। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की। द इवेंट ए बार रिप्रेजेंटिंग नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या कि कोई भी इवेंट है उसका उल्टा, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज डाइस फेंकने से हमें टोटल 6 डिजिट मिल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो उसमें से अगर 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ए से डिनोट करें तो टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 6, एंड उसमें से 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 यहाँ पे ओनली 1 टाइम से आ सकता है, मतलब कि 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/6। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब कि 6 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल आउटकम से हमारे 6, एंड 6 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी में हम देखने जाए तो 6 के सिवाय देयर आर टोटल 5 पॉसिबिलिटीज, मतलब कि 1 से लेके 5 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। डाइस को हम फेंकने से 6 ना आए तो उसके सिवा 5 पॉसिबिलिटी है कि 1, 2, 3, 4 या फिर 5, उसमें से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमारा हो गया 5/6। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की, मतलब कि 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी थी फ्रेंड्स 1/6 एंड 6 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी थी 5/6, मतलब कि 1 + 5/6 इज इक्वल टू 1। मतलब कि कोई भी इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 if x is equal to any sure event, and
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज कि कोई ओड नंबर का हम सेट लेते हैं लाइक 1, 3 एंड 5। उसमें से कोई भी एक नंबर पिक करे और ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करने जाए तो टोटल आउटकम है यहाँ पे हमारे पास 3 एंड उसमें से कोई भी एक नंबर लेते हैं और ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से कोई भी नंबर आप लेंगे तो तीन नंबर कैसे है, ऑड नंबर है, मतलब कि ऑड नंबर आए वैसे आउटकम कितने हैं, वो भी 3 है, मतलब कि यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 1। मतलब कि श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। सो 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन्स कोई भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम रह सकती है 1 और मिनिमम होगी 0। मतलब कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कभी भी ज़्यादा होगी नहीं। उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। शायद हम आपको एक एग्जांपल बोर्ड में एक कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल लाइक 5.2%, 52%, 0.52 या फिर 5 एंड 2। तो इसमें अगर हम बात करने जाए तो ये प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में अगर लिखने जाए तो 0% लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू 100%। मतलब कि परसेंटेज में अगर हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं तो 100% से ज़्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी होगी नहीं। यहाँ पे अगर हम ये ऑप्शन को देखें तो उसमें क्या है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है 5.2। 5.2% मतलब 100% से स्मॉलर है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो 52 भी उसका आंसर हो सकता है क्योंकि 100% से स्मॉलर है। 0.52 इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे 52 तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से लार्जर नहीं हो सकती, मतलब 52 इज अवर इंक्रीज।